Assalamu alaikum, dear students. Welcome to lecture series of grade 9th mathematics, National Book Foundation. Dear students, today we will attempt question number 6 to 10 of exercise 1.3. So you have to subscribe the channel and also visit Facebook page. फेसबुक पेज पे आपको वर्कशीट्स और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि FPISC रिकमेंडेड बुक्स से हैं. डियर स्टूडेंट्स, आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यू आर एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चन और नॉट, एंड इफ़ यू रिक्वायर द सोल्यूशन ऑफ दोस क्वेश्चन देन डू कमेंट मी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज्ड 42 बैलून्स. एक पार्टी के लिए स्टूडेंट्स ने 42 बैलून्स परचेज किए, ख़रीदे, एट रुपीज़ 1.85 ईच. ईच मीन एक बैलून. ठीक है, एक बैलून कितने का है? 1.85 का, और 42 बैलून परचेज किए गए हैं. व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ द बैलून स्टूडेंट काउंसिल पेड. ठीक है, यानी कि टोटल अमाउंट कितना है उन बैलून्स का. ठीक है, अभी हमें एक बैलून के जो है वो कॉस्ट प्राइस बताई गई है, आपने टोटल अमाउंट बतानी है. टोटल अमाउंट बताने के लिए आपको 42 बैलून्स की प्राइस का बताना है. सो टोटल बैलून्स हमारे पास कितने हैं? 42, and price of each balloon, price per balloon, you can write cost as well. Price of each balloon 1.85 rupees. So total amount find करने के लिए you have to find the price of 42 balloons. So एक बैलून की प्राइस आपको पता है, तो 42 बैलून्स के लिए आप क्या करेंगे? 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, सो 42 इंटू 1.85. ठीक है, सो आप मल्टीप्लाई कर लें 42 इंटू 1.85. सो यू विल हैव 77.7. सो ठीक है, ये आपके पास आ गई टोटल अमाउंट ऑफ द बैलून्स. ठीक है, जो स्टूडेंट काउंसिल ने पे किए. सो अमाउंट पेड फॉर बैलून्स, ये आ गई ₹77.7. वी कैन राइट इट 78 अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, सो वेरी इजी सम. क्वेश्चन नंबर 7. A group of friends made 4-yard long rectangular banners. फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था, उसने क्या किया, उन्होंने कि 4 यार्ड लॉन्ग एक रेक्टेंगुलर बैनर बनाया. ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का. क्या लेंथ है उसकी? 4 यार्ड. अब रेक्टेंगल में आपको पता है कि ऑपोजिट इक्वल होंगी. ठीक है, दे पेड ₹3.75 पर यार्ड. एक यार्ड के लिए उन्होंने फैब्रिक के लिए 3.75 पर यार्ड उन्होंने जो है वो पे किया. एंड ₹9 फॉर द फिल्म टू गो अराउंड द बैनर ऑफ 10 यार्ड पैरामीटर. ठीक है, और ₹9 उन्होंने पे किए हैं कि सपोर्ट के लिए, यानी कि उसके अराउंड सपोर्ट के लिए उन्होंने ₹9, कोई वुड की सपोर्ट हो सकती है, ₹9 जो है वो पे किए हैं. अब पैरामीटर बता दिया गया है इस यार्ड का, जो कि है 10. वी हैव टू फाइंड द विड्थ ऑफ द बैनर. वेरी इजी सम. विड्थ आपने फाइंड करनी है. ठीक है, ये सो वी विल टेक हेल्प फ्रॉम द पैरामीटर. पैरामीटर की हेल्प से हम विड्थ फाइंड करेंगे. विड्थ को मैं W ही लिख लेती हूँ. लेंथ जो है वो गिवन है, दैट इज
4 यार्ड, लेंथ आपके पास आ गई 4 यार्ड, एंड पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर इज़ 10। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सो अभी आपको 2 साइड्स पता है, 4 और रिमेनिंग 2 साइड्स यू डोंट नो इट। सो वो विड्थ है और इसको हम W ही लिख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, you can use the parameter formula, that is 2 into length plus breadth। ठीक, width मैंने W ही लिया हुआ है breadth को, width को। सो पैरामीटर 10 है, 2 as it is, लेंथ इज़ 4 एंड W जो width हमने फाइंड करनी है। ठीक, width एंड breadth इज सेम, सो 2 डिवाइड हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड 5 इक्वल टू 4 प्लस W। और यहाँ से W फाइंड करने के लिए व्हाट यू विल डू, 4 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1, सो 1 यार्ड आपके पास विड्थ आ गई। ठीक है, आई हैव यूज फार्मूला फॉर द पैरामीटर, रेक्टेंगल का पैरामीटर का फार्मूला यूज़ किया बिकॉज हम पैरामीटर की हेल्प से ही ये फाइंड कर सकते हैं। बट व्हाट इफ़ क्या आपको फार्मूला याद ना रहे, देन व्हाट यू विल डू, इट्स ऑल्सो वेरी इजी। इसका ऑल्टरनेट बता देती हूँ। ठीक है, उसी तरह से आपको पता है कि लेंथ जो है वो 4 है और विड्थ आपको नहीं पता, विड्थ को आप x ले लें। ठीक है, यू कैन राइट लेट विड्थ इक्वल टू x। ठीक है, आप W भी रख सकते हैं। अब पैरामीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या है, 4 x एंड x, ये आपके पास ऑल साइड्स है 4, वो पैरामीटर है और पैरामीटर गिवन है दैट इज 10, 4 + 4 8, x + x 2x। तो यहाँ से इजीली आप जो है वो x जो हमने लेट की हुई है कि वो विड्थ है वो फाइंड कर सकते हैं। 10 - 8 2 और ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास 1 आ जाए। सो इफ़ यू फॉरगॉट द फार्मूला, इफ़ यू डोंट नो द फार्मूला, देन ऑल्सो इजीली यू कैन फाइंड। Next question, question number 8. A shoe factory has an asset for rupees 2 million। एक शू फैक्ट्री है जिसके एसेट्स जो हैं, टोटल एसेट जो हैं उसके वो हैं 2 million, of which 3/5 is the capital and rest is the debt। 3/5 जो है वो is the capital and the rest is debt। Find the amount of the capital and debt। We have to find the amount of capital and debt। अब dear students, एसेट क्या है? एसेट हमारे पास है कैपिटल प्लस डेप्थ। ठीक है, यानी कि जो कंपनी है उस एसेट क्या है, उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट और उसमें डेप्थ भी एडेड है। ठीक है, अब कैपिटल उसमें कितना है 3/5 और बाकी जो है वो डेप्थ है। ठीक, जैसे कि एक शू कंपनी है ना, तो मे बी उसने कहीं से रॉ मटेरियल उठाया हो तो उसकी उसने पेमेंट करनी हो तो उसका डेप्थ हो गया। अब डेप्थ और जो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट थी वो मिला के आपके पास एसेट्स हो गए हैं। ठीक है, सो हमने जो है वो 3/5 ऑफ द कैपिटल इज़ द कैपिटल, यानी वो जिस उनकी इन्वेस्टमेंट है वो फाइंड करनी है और डेप्थ फाइंड करनी है। ठीक है, सो कि उसमें उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी है और डेप्थ कितने हैं, तो टोटल मिला के उसके एसेट्स हो जाएंगे। सो एसेट्स इक्वल टू, एसेट्स हमारे पास हैं 2 million रुपीज़ है। ठीक है, करेंसी रुपीज़ में है एंड अब उसमें हमारे पास रुपीज़ आप साथ मेंशन करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल है और कैपिटल कितना है 3/5। अब 3 इसमें से ना उसके एसेट्स में से 3/5 ऑफ एसेट्स है ना, सो हम इसको फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये अमाउंट तो नहीं है, हमें फ्रिक्शन दी गई है। सो 3/5 कितना बनेगा, कितनी अमाउंट बनेगी 3/5 ऑफ एसेट्स। इस एसेट्स में से 3/5 हमारे पास कैपिटल है, सो हम फाइंड कर लेते हैं कि ये 3/5 कितनी अमाउंट बनेगी। इट्स वेरी इजी, जस्ट अब आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब सिंप्लीफिकेशन हम कर लेते हैं 5 टाइम्स 5 1 टाइम्स एंड 5 4 टाइम्स 20।
और 4 3 टाइम्स 12 हो जाएगा एंड ज़ीरोस काउंट कर लें, कितने ज़ीरोस आपके पास आ जाएंगे, 5 ज़ीरोस, ये 5 ज़ीरोस आ गए, ठीक है। सो ये आपके पास 12 मिलियन कैपिटल आ गया। अब डेप्थ तो बहुत इजी है, एसेट क्या था, कैपिटल प्लस डेप्थ। अब उसमें से आपके पास एसेट में से 12,000 आपके पास ये 12 मिलियन जो है वो कैपिटल है, तो रेस्ट तो डेप्थ है। और आपको यहीं से पता चल रहा है कि आपके पास डेप्थ कितना आएगा, ठीक है। एसेट कितने थे आपके पास, 2 मिलियन, कैपिटल आ गया, तो जस्ट यू विल सब्ट्रैक्ट इट, ठीक है। सो कैपिटल आ गया है 12 मिलियन और फॉर फाइंडिंग द डेप्थ यू विल सब्ट्रैक्ट इट। एसेट में से कैपिटल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो यू विल गेट, आपको सामने आंसर इसका कैलकुलेट आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास वो कैलकुलेट हो रहा है 8 मिलियन, तो डेप्थ आ जाएगा 8 मिलियन, 8 मिलियन आपके पास डेप्थ आ गया। यू कैन चेक योर आंसर एज वेल कि आप अपना कैपिटल और डेप्थ ऐड करें, कैपिटल और डेप्थ ऐड करें तो देखिए आपके पास एसेट्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल आ रहे हैं। 12 मिलियन प्लस 8 मिलियन यू विल गेट 20 मिलियन, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो चेक योर आंसर। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन द पास्ट 100 ईयर was recorded to be minus 89.2 degrees C at Vostok, Antarctica on July 21, 1983। डेट मेंशन है, ईयर मेंशन है कि एक टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है जो कि डिग्री सी में, सेंटीग्रेड में रिकॉर्ड हुआ है, -89.2। यू हैव टू कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। और डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में फार्मूला भी दे दिया गया है टू कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल, ठीक है। ये एफ मीन फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दें और केफ इज़ फॉर केल्विन। सो वेरी इजी टू कन्वर्ट, बहुत आसान है। टेम्परेचर आपको गिवन है -89.2 डिग्री सी। अब फ़ारेनहाइट में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 9/5 फार्मूला इज़ 9/5 C + 32। तो C की वैल्यू है सेंटीग्रेड में -89.2 और 32 एज इट इज़। अगर आपको फार्मूला नहीं भी गिवन होता, सो इट्स वेरी इजी टू कन्वर्ट centigrade into Fahrenheit. Like you have to kept in mind the formula, that is F equal to 9/5 C + 32. So just you will make the calculation कर लें। So just you will make the calculations, और calculations हम कर लेते हैं। -89.2 into 9 divided by 5 + 32, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है -128.56। ये अब किस में आ गया आपके पास, फ़ारेनहाइट में। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द केल्विन स्केल। अब केल्विन स्केल में इसको हमने कन्वर्ट करना है, तो केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव द फॉर्मूला कि जो सेंटीग्रेड में आप 273 ऐड कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल। सो केल्विन के इक्वल टू सी, जो कि है सेंटीग्रेड, -89.2 + 273, ठीक है। इसको आप माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, जस्ट आप इसकी कैलकुलेशंस कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा। केल्विन में टेम्परेचर आ रहा है 183.8 डिग्री। सो ये आपके पास था केल्विन में, और फ़ारेनहाइट में आपके पास ये आ गया टेम्परेचर, ठीक है। यू हैव टू कीप द फॉर्मूला इन माइंड, इफ नॉट गिवन यू कैन ऑल्सो डू इट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज
इजी क्वेश्चन है लास्ट पे हमारे पास। अ कंपनी हैज़ पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। एक कंपनी को पेनल्टी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन लो थी। अब उस कंपनी में 3 शेयर्स होल्डर थे, फ़रा, मरियम एंड तहरीम, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। ठीक है, फ़रा और मरियम एंड तहरीम, और कितने इन्वेस्टमेंट थी उसकी 1:2:3, ये उनकी इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, यानी फ़रा ने 1 यूनिट, मरियम ने 2 और तहरीम ने 3। पेनल्टी उनको डाली गई है, ये आपके सामने है, 456,868.97। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ द 3 शेयर होल्डर। अब पेनल्टी की अमाउंट ऑब्वियसली इन्होंने डिवाइड कर दी। अब डिवाइड क्या कैसे ये करेंगे, जिस रेशो में उनकी इन्वेस्टमेंट है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट जो है वो पेनल्टी ये लोग डिवाइड करेंगे। तो हमने शेयर बताना है कि हर एक को पेनल्टी अमाउंट कितनी आएगी। सो अमाउंट कितनी है आपके पास, अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी की जो अमाउंट है वो आप लिख लें। ठीक है, अब इनकी इन्वेस्टमेंट रेशो देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट रेशो जो है वो इनकी, ये रुपीज़ में, ठीक है, करेंसी मेंशन कर दें। जो करेंसी आपको मेंशन होगी उसी में आप सॉल्व करेंगे। अब इनकी जो रेशो है, फ़रा, रेशो मरियम, रेशो तहरीम, इनकी रेशो देख लेते हैं। 1:2:3, ये आ गई इनकी रेशो, 1:2:3। ठीक है, नाउ हम इनकी रेशो का सम कर लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ रेशो 1 + 2 + 3 = 6. Now we will find amount of the penalty paid by each of 3 shareholder. कि हमारे जो 3 शेयर होल्डर हैं उन्होंने कितना कितना अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो है वो उन्होंने पे किया। सबसे पहले हम फ़रा का निकाल लेते हैं, फ़रा की अमाउंट ऑफ पेनल्टी निकाल लेते हैं। पेनल्टी पेड बाय फ़रा, फ़रा का शेयर कितना है 1। ठीक है, और टोटल हमारे पास रेशो कितनी है 6, तो ये आ जाएगी 1/6 इंटू जो हमारी अमाउंट ऑफ पेनल्टी है। ठीक है, 1/6 इंटू 456,868.97। सिंपली हम इसे जो है वो कर लेते हैं डिवाइड बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6, और 1/6 पार्ट ऑफ दैट पेनल्टी। इसको हम जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन that we will divide it by 6, so we will get the penalty amount paid by Farah 76,144.82 rupees 8283. This is the amount paid by Farah. Now for finding the penalty amount paid by Mariam, you can see that in the ratio Mariam investment, Mariam share is twice. ठीक है, what we can do is कि जो हमने फ़र्क की amount of penalty find की है, we will just multiply it by 2. ठीक है, हम इसे twice कर देते हैं, डबल कर देते हैं, क्योंकि मरियम की जो शेयर है वो twice that of फ़रा है। ठीक है, फ़रा का हमने फाइंड कर लिया, it was not of मरियम, फ़रा। फॉर फाइंडिंग मरियम हम कैलकुलेशन कर लेते हैं सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2। हम ये भी कर सकते थे कि 2/6 कर लें फॉर मरियम, जैसे 1/6 फ़रा के लिए किया तो 2/6 हम कर लें मरियम के लिए, एंड मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। ठीक है, उस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं, और सिंपली जो फ़रा की अमाउंट है उससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं इसको इस तरह से कर लेती हूँ, ट्वाइस कर लेती हूँ, रादर देन अगेन जो है वो 2/6 करूँ एंड देन फॉर तहरीम 3/6 करूँ।
सो इसको ट्वाइस करने से यू विल हैव द करने के बाद आपके पास रुपीज़ 152,289.65 ये आपके पास पेनल्टी पेड बाय मरियम। देन लास्ट वन इज़ तहरीम। यू कैन सी कि जो तहरीम का जो शेयर है दैट्स थराइस, ठीक है, 3 टाइम्स है। सो हम फ़राह की जो अमाउंट है पेनल्टी की उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 3 टाइम्स है ना। फ़र्क की आपके पास है, फिर मरीम की ट्वाइस है, तहरीम की ट्वाइस है। सो जो उनका इन्वेस्टमेंट है, सो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 3 यू विल हैव हम इसको लिख लेते हैं ₹228,434.485, ठीक है। ये आपके पास तहरीम की अमाउंट है। सो इजीली वी कैन फाइंड द पेनल्टी अमाउंट, ठीक है। हमने फ़रा की अमाउंट जो पेनल्टी अमाउंट थी उसे 2 से एंड देन तहरीम को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। डियर स्टूडेंट, यू कैन चेक योर आंसर कि जो पेनल्टी अमाउंट्स हैं फ़रा, मरियम और तहरीम की, इनको ऐड अप करके आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी बन जाए, ठीक है। सो इट्स मीन दैट योर आंसर इज़ करेक्ट। सो हम इन तीनों को ऐड करके भी चेक कर सकते हैं टू इंश्योर आर आंसर कि वो अमाउंट ऑफ पेनल्टी हमारे पास आ रही है। So we have done all the questions of exercise 1.3. Don't forget to attempt extra questions on Facebook page and do let me know in comment section कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं या नहीं।